हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। आप सुनोगे और देखोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है एक्स मुस्लिम और मुस्लिम की, कि कैसे एक मुस्लिम फ़ोन करता है एक्स मुस्लिम को कि क्या-क्या बता रहे हो और क्या-क्या बोल रहे हो। और जब बातें होती है तो मुस्लिम को समझ में आता है कि हाँ सही है, और सेंसिबल निकलता है वो भी, और अंततः बातें मान लेता है। तो ये एक फ़िल्मी स्टोरी जैसा है कि स्टार्टिंग में है ना, जो हीरो होता है उसके साथ में घटनाएँ घटित होती है बुरी-बुरी, ज़िंदगी बहुत ख़राब चलती है ना? प्यार में धोखा मिलता है, कभी कुछ, है ना? और कुछ-कुछ मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज़ होती थी जैसे, समझ लो क्या-क्या होता था उनमें। और एंड में हैप्पी एंडिंग, जैसे वो गुंडे को मार देता है ना? प्यार मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी ही एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है इस वीडियो में, कि हैप्पी एंडिंग लास्ट में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए सीधा चलते हैं वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। हेलो। हेलो। हाँ, एहसान भाई से बात हो रही है कि? जी। एहसान भाई, मैं रियाज बोल रहा हूँ इधर मुंबई से। जी। मैं भी कुछ हक की तलाश में निकला हूँ, तो मैं बोला मैं आपसे पहले गुफ्तगू कर लूँ। तो मैं भी बस मजहब के हक को किस तरह हम तलाश करेंगे कि ये मजहब सत्य है कि झूठा है, कैसा उसको यानी हम मानेंगे। भाई अच्छी बात वो अपनाओ और जो बुरी बातों को छोड़ दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो मजहब में अच्छी बात है हम उसको ले लो, और जो बुरी बात है उसको बिल्कुल निकाल दो उसे। उसमें से हम उसको निकाल दो। तो अभी आज के दौर में यानी अभी वो कैसा पता करें हम उसको, अगर हमको कोई मतलब जैसा आज के दौर में तो बहुत सारे मजहब है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। बस सुनो, आप मुसलमान हो ना, जी जी जी। तो हमें पहले अपने अंदर ही देखनी पड़ेगी ना गलती। बिल्कुल। अपने अंदर गलती देखो, बाकी रहो, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसका कैसा है। तुम अपने से मतलब रखो कि अगर हमारे अंदर गलती है तो वो गलती हमें निकालनी है। ओके ओके ओके। जी भाई। बस मैं वही जानना चाह रहा था कि अभी मुझे भी थोड़ी सा वो तजस्सुस पैदा हुआ है कि मैं भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रहा हूँ, समझो जैसे एक्स मुस्लिम ले लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। जी। जैसे मैं आपका भी देखता हूँ, हाँ। और अपने वो एक अब्दुल्ला भाई करके है ना वो, जी। सलीम भाई के भी देखता हूँ, अब्दुल्ला भाई के भी देखता हूँ। तो कुछ ख़यालात मेरे भी दिमाग में आ जाते हैं। ख्याल तो भैया देखो, जब तक कहते हैं ना, जब हम बचपन में होते हैं तो हम जाते हैं स्कूल या मदरसे में, तो वो ख्याल हमें घर में नहीं मिलते, वो स्कूल में अलग मिलते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई हम समझते हैं। फिर अभी आके हम लोग खड़े हुए हैं, एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, इनको इनसे आपको अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप सही से समझोगे इस चीज को, तो ये अलग ज्ञान है एक तरह से, है ना? तो वही मतलब बात समझा नहीं मैं, ये यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिस माहौल में जाते हो पहली बार, तो बरोबर, आपको वो सामने पहला नजर आता है कि भाई ये चीजें मैंने पहले कभी नहीं देखी। बरोबर। तो या तो आदमी पागल होता है, गुस्सा आता है, या कुछ होता है, या फिर समझदार होता है, ध्यान ध्यान से काम करता है, तो उसको समझ में आती है चीजें। बरोबर, सही बोल रहे तो यही चीजें है, जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि भाई आपकी वीडियो देखता था, उनकी वीडियो देखी, तो दिमाग में कुछ बातें आई। तो वही चीजें हैं भाई, अलग ही आती हैं चीजें जब हमें बताया कुछ और गया है, लेकिन असल में है कुछ और। हाँ, जी। जैसे कोई एक मिसाल हमको बताया गया, समझो कोई भी एक मिसाल। हम्म। जी। यानी जैसा हमको कोई बात बताई गई है, जैसा भी हमको समझो एक एग्जांपल, एक मारुति कार खड़ी हुई है, बरोबर? तो वो मारुति कार हमको दिख रही है, शोरूम में हम लेने के लिए गए तो हमको वो सेल्समैन ने बताया कि ये मारुति कार है, बरोबर? तो अब इसके पीछे जैसा वो तो अपने को मारुति कार ही दिख रही ना एहसान भाई, अब उसके पीछे क्या है जैसा वो अपने को कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल। भाई ऐसा है, देखो सीधी सी बात है, अल्लाह के रसूल के बारे में हमें पता गया,
अल्लाह के बारे में बताया गया है कि वो बड़ा मेहरबान है, करीम है, बहुत अच्छा सब कुछ बनाने वाला वही है। और ये हम मानते भी चलो सब कुछ उसी ने बनाया, लेकिन भाई साहब जब सभी इंसान उसी के बनाए हुए हैं तो उसमें चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी मजहब को मानने वाला हो, तो एक कम्युनिटी को वो प्यार कर रहा है और एक कम्युनिटी को वो उसको कह रहा है कि तुम इसको मारो अगर वो मुझे नहीं मानता है। तो मसला ये है कि जब उसको मनवाना ही था तो सबको एक जैसा ही बना देता। हाँ, ये भी एक सवाल मेरे ज़हन में आता है, भाई लेकिन सुनो सुनो, मसला ये नहीं है, बहुत से आदमी कह देते हैं कि भाई दुनिया में आके वो भटक गए, वो किसी और को मानने लगे, ये इस्लाम को मानने लगे, ये किसी पत्थर को मानने लगे। वो बात मैं भी मानता हूँ कि लोग दुनिया में आके अपने अपने तरीके से चलने लगे। अपने अपने तरीके से समझो पूजा करने लगे या अपने हाँ सक्सेस हाँ, पाने लगे। अगर अल्लाह सबको मुसलमान बनाता था या कोई मजहब ना होता, सबके दिमाग में एक ही बात डालता कि भाई एक खुदा की इबादत करनी है और एक नबी की सुन्नत पे अमल करके दुनिया से जाना है, बिल्कुल। तो अगर अच्छाई बुराई तो उनमें भी होती, तो उसका फैसला तो अल्लाह तब भी कर सकता है ना कि भाई तूने मेरी इबादत नहीं की है, भले ही तू मुसलमान था और ये भी मुसलमान है, इसने मेरी इबादत की है, तो तुझे जन्नत मिलेगी, तुझे जन्नत मिलेगी। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भाई वो लोग मुझे नहीं मानते, वो किसी और को मानते हैं, तो तुम मेरे जो मानने वाले हैं जो मुझे नहीं मानते उनको तुम मारो, तो ये अच्छी सी नहीं लगती बात। हाँ, ये भी कुछ मैंने पढ़ा है, वो आपकी वीडियो देखा है, वो कुछ आपके रेफरेंस देखा है, तो मैंने सूरह तौबा में ये भी पढ़ा है, वो आयत है, कुछ 27 या 28 नंबर की आयत है शायद, बरोबर? भाई सीधी सी बात है, अभी मान के चलो वो ये कह देता कि भाई मैं तो मेरे तमाम दुनिया में बनाए जाने वाले इंसान सब मैंने बनाए, वो अलग बात है। वो मुझे नहीं जानते, जानते हैं लेकिन मानते नहीं, जैसे कि हिंदू लोग जैसे बरोबर। थे, और मुसलमान है वो मुझे जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कुछ कुछ गलतियां भी करते हैं। और उन गलतियों को मैं माफ भी कर सकता हूँ, चाहूँ, नहीं चाहूंगा तो माफ नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे नहीं मतलब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, यानी हिंदू लोग, तो मैं उनको सीधा जहन्नुम में डालूंगा चाहे वो कितना भी अच्छा काम करे। ये भी अजीब लगती है बात। हाँ, बिल्कुल, ये तो मेरे को एक लगा ही है ये, लेकिन जब मैंने तुम्हारा ये देखा है, मैं ऐसा कुरान को तर्जुमे से तो पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा है, तो उसमें मुझे मिला है क्या, ये दुनिया जो है तो एक आज़माइश की जगह है। बिल्कुल। तो अब ये समझो हमारी ये आज़माइश ही हो रही है क्या, क्योंकि अब उसमें आता है आगे कि तुमको फरिश्तों पे ईमान रखना है, नबी पे ईमान रखना है, कुरान पे ईमान रखना है, अल्लाह पे ईमान रखना है, ये तुम्हारी आज़माइश है। जी। भाई आजमाइश है, ठीक है, मैंने मान ली, चलो आजमाइश है, लेकिन आजमाइश के बदले में अल्लाह ने इतनी आफतें भी तो डाल दी इंसान के ऊपर। वो इंसान ही तो है, उसको दर्द भी होता है, उसकी आंखें भी कम दिखने लगती है, उसको नजला भी हो जाता है, बुखार भी हो जाता है, सब कुछ है था उसको। उस बच्चे भी दिए हैं, उसको परिवार भी दिया है, बहन बेटी भी दी है, उनकी शादी भी करनी है, सब कुछ दिया है। तो ये आजमाइश क्या थोड़ी है जो वो कह रहा है कि मेरी तरफ की भी आजमाइश है, अल्लाह की आजमाइश को क्या इंसान झेल सकता है? ठीक, ठीक, समझ रहा मैं आपकी बात को। सोचो एक क्या आप बता रहे, फैमिली की भी आज़माइश है और एक हमारा कांसेप्ट क्या है, समझो इस्लाम बोल दिया तो हिंदू लोगों का बोलो सनातन ले लो या सिख का ले लो, तो वो उनके लिए यानी 2 आज़माइश हो गई, एक कम फैमिली का आज़माइश है ही है, हाँ। और एक ये समझो एक इस्लाम की भी हमको एक सनातन की या जो भी हम धर्म से रिलेटेड है वो धर्म की हमको है सब बात। अभी मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, तो समझो इस्लाम की बात ले लेते हैं अपन के, इस्लाम की आज़माइश है, बरोबर। जी जी, यही बात है भाई, सीधी सी बात। अब मान के चलो किसी को 5 बेटे दिए या एक बेटा दिया है मान के चलिए, और उसने उसको तालीम दी बचपन से अच्छी, अपना फर्ज अदा कर दिया, जी। वो तो उसकी उस तालीम को देने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर उसके बेटे ने अच्छे काम नहीं किए आगे चल के। तो जब अल्लाह का ही हुक्म है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, चाहे तो इंसान मेरे फैसले में बढ़त बढ़त नहीं कर सकता, तो फिर उसकी तालीम देने का फायदा क्या हुआ?
पर अल्लाह बोलता है तुमको अगर एहसान भाई एक बात मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुमको खाना खाने के लिए जैसा हम कहीं एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कुरान के मैंने एक तर्जुमे से पढ़ा है तो कि अगर खाना खाने तुमको जाना है तो एक जगह होटल है और एक जगह समथिंग कुछ भी शराब खाना है तो हमको भूख लगी तो हम होटल में ही जाएंगे ना एहसान भाई। हाँ हाँ, ऑटो में जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब तुमको एक अच्छा और एक बुरा रास्ता बता दिया है तो अब ये अपने को दे दिया ना, इख्तियार दे दिया ना अपने को, तो ये उसने कि अब तुमको अच्छा रास्ता चुनना ही है। करेक्ट। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस चीज को। इस चीज को मानता हूँ भाई। चलो मैंने मान लिया अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। उसने सब बनाया है। तो लेकिन आप दोस्त, ये जो दुनिया में और लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, जो माथे पे तिलक लगाते हैं, मूर्तियों को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, हवा को पूजते हैं, तो ये भी तो मेरे जैसे ही है ना देखने वाले। देखना। हाँ समझ रहा हूँ, तो हाँ फिर ये भी अल्लाह मुझे क्यों हुक्म दे रहा है कि तुम इन्हें मारो, अगर ये मुझे नहीं मानते? पहली बात तो तुम इन्हें समझाओ। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था हमेशा की तरह। ये मोमिन भाई आया कुछ कुछ अपने सवाल पूछने एहसान भाई को, और एहसान भाई ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो अंततः उसको भी समझ आ गई चीज़ें कि हाँ, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हालांकि उसका दिमाग पहले से कुछ खुला हुआ था, क्योंकि वो ऐसी थॉट प्रोसेस में था कि यार ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। होता है ना कि एक समय होता है जब क्वेश्चनिंग के दौर में होता है मोमिन कोई भी, कि उसको सबको सवाल रहते हैं अपने रिलीजन को लेके कि यार ऐसा ऐसा लिखा हुआ है तो ये सही है क्या। क्योंकि अगर वो एक ऐसे मुआसरे में रहते हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम है, वहाँ और कोई रिलीजन नहीं है, तब तो उनके लिए इतना वो नहीं होता, सवाल खड़े नहीं होते, क्योंकि सब जगह सही होता है कि हाँ यार ये सही है वो सही है, सब सही बोल रहे होते। लेकिन क्योंकि आज एक इंटरनेट का ज़माना है और साथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं हर जगह, कहीं भी किसी भी देश में देख लो, तो कभी ना कभी ऐसा टकराव आता है, कोई ना कोई सवाल खड़ा कर देता है, चाहे अपनी जान की रिस्क लेके कर दे या फिर कोई ऐसे ही पूछ ले इनोसेंट बन के। तो ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। अब ऐसे होता है कि यार शैतान बहका रहा है ऐसी चीज़ें समझ के, कभी तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब बार बार वही चीज़ें सामने उठती है तो फिर उनका भी मन करता है कि यार एक बार देख तो लूँ क्या ये सच कह रहे हैं। तो उसी देखने के चक्कर में वो बाहर होने लगते हैं धीरे धीरे, उनके सवाल और गहरे होते जाते हैं, और यही होती है एक जगह जब वो धीरे धीरे अपने धर्म से आगे बढ़ने लगता है और धर्म पीछे छूटने लगता है। तो ऐसा ही भाई था ये, जो आया सेंसिबल सवाल पूछे उसने और उसको जानकारी मिली, एहसान भाई ने बहुत अच्छे से जवाब दिए। तो मज़ा आया वीडियो देख के, और ऐसे ही लोग निकलते रहे बाहर सेंसिबल बन के, और निकले ना यार, चाहे नहीं जरूरत है यार, इस्लाम मत छोड़ो, कोई खास बात नहीं है, आप रहो उसी को प्रैक्टिस करो। लेकिन जो कट्टरता है ना, दूसरों को जीने ना देने की, दूसरों को कन्वर्ट करने की, दूसरों की बहन बेटियां उठाने की, सारे गलत काम जो जो मोहम्मद ने बताए हैं करने के लिए। अब कोई ऑब्जेक्ट करेगा कि मत नहीं बताया है तो वो खुद चेक कर लें, सारे एक्स मुस्लिम पोल खोलते रहते हैं, तो वो खुद जाके देख ले। तो ऐसी हरकतें ना करे अगर, है ना, और इंसान को इंसान समझो और इंसानियत से रहे, रिफॉर्म कर ले अपने रिलीजन में ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई कहीं भी रहे, कुछ भी करे, किसको क्या फ़र्क पड़ता है। सब अपनी ज़िंदगी जिए, कोई किसी को परेशान ना करे, है ना। और यार किसी ने इमेज बना दी किसी की जिसकी मना है बनाना, पता नहीं कैसा दिखता होगा इसलिए मना करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो कट्टरता है उसको ख़त्म करो। तो चाहे अपने रिलीजन में रहो चाहे किसी में जाओ, कट्टरता ख़त्म करो भाई, इंसान बनो, इंसान को इंसान समझो। दूसरी रिलीजन वाले भी इंसान हैं, जिनको तुम नजस समझते हो, जिनको तुम नीचा समझते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तानी आवाम को देखो क्या क्या बोलती हैं हिंदुओं के बारे में, सुना ही होगा। खैर ये तो बात की चीज़ें, अलग चीज़ें हैं। हम्म, बस बस पॉइंट वाली बात ये है कि कट्टरता छोड़ दो, इंसान बन जाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।